नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के चन्नपटना, संतूर, शिग्गांवी उपचुनाव, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत। विद्याश्री योजना के तहत दी जाने वाली राशि अगले साल से बढ़कर 2000 की जाएगी, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। चन्नपटना उपचुनाव, कांग्रेस के सीपी योगेश्वर ने एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल को हराया। मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा, मुख्यमंत्री बनने के अटकलों के बीच फडणवीस का पुराना वीडियो वायरल। आपके चुनाव अभियान से आतिशी के गायब होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। राहुल गांधी से बेहतर नेता है अभिषेक बनर्जी, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दिया बड़ा बयान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस ने शिग्गांवी, संतूर और चन्नपट्टनम सीटों पर जीत हासिल की है। चन्नपट्टना में एनडीए उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी और कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के बीच सीधी टक्कर थी। पहले राउंड की मतगणना में सीपी योगेश्वर 358 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाद में निखिल ने दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें राउंड में बढ़त बना ली। 5वें राउंड की गिनती खत्म होने तक निखिल को 25,639 वोट मिले थे और सीपी योगेश्वर 24,343 वोटों से पीछे रहे थे। बाद में सीपीवाई ने बढ़त ले ली और 10वें राउंड के दौरान 15,000 की बढ़त बना ली। 11वें राउंड की गिनती के बाद योगेश्वर ने 23,210 वोटों का बड़ा अंतर बरकरार रखा। 14वें राउंड के बाद निखिल को 59,914 वोट, सीपीवाई को 84,166 वोट मिले हैं। इससे कांग्रेस प्रत्याशी 24,252 वोटों से आगे चल रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वादा किया कि विद्याश्री योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति अगले साल से 1,500 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये कर दी जाएगी। संत श्री कनकदास जन्मोत्सव समिति सिद्धार्थनगर मैसूर द्वारा कनक भवन सिद्धार्थनगर में आयोजित श्री भक्त कनकदास के 537वें जन्मोत्सव एवं छात्र प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम जीवन के अनुभव पर आधारित है। हाई स्कूल तक पहुंचने तक उन्होंने सैंडल नहीं पहने। सभी स्कूली बच्चों को जूते पहनने के लिए सौभाग्य योजना लागू की गई। राज्य में अतिरिक्त दूध उत्पादन की स्थिति में स्कूली बच्चों को दूध दिए जाने लगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूली बच्चों को सप्ताह में 6 दिन अंडा दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उडुपी जिले के कापू तालुके के कटपाड़ी गांव में एक निजी कॉलेज परिसर में राजनीतिक भाषण देकर छात्रों को लुभाने के लिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उडुपी चिकमंगलुरु के सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया है। सभा चुनाव सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने मामले के संबंध में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में चुनाव यातायात सतर्कता अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ दायर निजी शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। इस अर्जी पर सुनवाई करने वाले जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि चुनाव यातायात सतर्कता अधिकारी ने मामले के संबंध में एक विशेष अदालत में आईपीसी की धारा 188 एक सार्वजनिक अधिकारी के आदेश के उल्लंघन का आरोप के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की। सतर्कता अधिकारी के पास यह शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसीलिए उन्होंने अनुरोध किया कि इस निजी शिकायत को रद्द कर दिया जाए। इस दलील को स्वीकार करते हुए पीठ ने सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी। कांग्रेस के सीपी योगेश्वर ने शनिवार को विधानसभा उपचुनाव में जेडीएस के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को 25,413 वोटों के अंतर से हराकर कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए हाई प्रोफाइल चन्नपट्टना सीट जीत ली। अभिनेता से नेता बने निखिल कुमारस्वामी, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, उन्होंने 87,229 वोट हासिल किए, जबकि इस क्षेत्र के राजनीतिक दिग्गज योगेश्वर को 1,12,642 वोट मिले। इस क्षेत्र से 5 बार विधायक और पूर्व मंत्री योगेश्वर, जो अभिनेता से नेता बने हैं, अपने नामांकन से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के यासिर अहमद खान पठान ने शनिवार को कर्नाटक के शिग्गांवी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई के बेटे भरत बोम्माई को 13,448 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बसवराज बोम्माई के खिलाफ हार का सामना करने वाले पठान को 1,0756 वोट मिले, जबकि भरत को 87,308 वोट मिले। उपचुनाव 13 नवंबर को हुआ था और नतीजे आज घोषित किए गए। शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव जरूरी हो गया था, क्योंकि मई चुनाव में बसवराज बोम्माई के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक की पुलिस ने शनिवार को कहा कि मंगलुरु बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर अडाओल के पास एक निजी बस, एक केएसआरटीसी बस और एक कार की टक्कर में 20 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकांश घायल निजी बस में थे, जो नियंत्रण खोने के बाद पलट गई और केएसआरटीसी बस से टकरा गई। निजी बस बेंगलुरु से कॉलेज के छात्रों के एक समूह को लेकर जा रही थी। वे कुंदापुर की यात्रा से लौट रहे थे। पीछे चल रही एक कार भी केएसआरटीसी बस से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप चैन टक्कर हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए न्यालडी और काडबा के निजी अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि कई लोगों को उन्नत उपचार के लिए पुत्तूर रेफर किया गया। उपिनगड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। महाराष्ट्र की हवा का रुख देखकर तो ऐसे ही लगता है कि एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। सभी सीटों पर चुनाव के नतीजे अब तक भले ही नहीं आए, लेकिन राज्य में महायुति बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। रुझानों के मुताबिक महायुति ने बहुमत का आंकड़ा तो पहले ही क्रॉस कर लिया था, अब तो वहां 200 पार पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी वाली महायुति की इस बम्पर जीत पर फडणवीस का एक पुराना पोस्ट भी जमकर वायरल हो रहा है। सबसे बड़े दल होने के बावजूद 2019 में देवेंद्र फडणवीस जब विपक्ष में थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा था, मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। बीजेपी की अब 100 से ऊपर सीट आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। इस बीच उनकी मां सरिता फडणवीस ने भी कहा है कि वह बेशक मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र में महायुति बड़ी जीत दर्ज करती नजर आ रही है और इस गुट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। महाविकास अघाड़ी ने इन चुनावों में बड़े बड़े दावे किए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी कई रैलियों में कहा था कि इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, लेकिन ऐसा होते नजर नहीं आ रहा है। अभी तक के रुझान और नतीजों के आंकड़ों को देखें तो कई रोचक तथ्य निकल कर आ रहे हैं। एक तथ्य यह भी देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में जहां जहां राहुल गांधी प्रचार करने पहुंचे थे, वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार होता नजर आ रहा है।
यहाँ तक कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जिन जिन सीटों के लिए चुनाव प्रचार किया था, उनमें से ज्यादातर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी हारते नजर आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी 288 सीटों में से सिर्फ 54 पर आगे नजर आ रही है, वहीं महायुति 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता आतिशी मरलेना के पार्टी के चुनावी कैंपेन कार्यक्रम से गायब रहने पर सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रम से गायब क्यों था जो उस पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम कहा जा रहा है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आतिशी मरलेना ने भी अभी उस मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट नहीं हुई है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद छोड़ा था। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज अपना कैंपेन शुरू कर दिया। पार्टी ने सबसे पहले रेवड़ी पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार लोगों तक करने का निर्णय किया है, लेकिन पार्टी के इस कार्यक्रम से वही चेहरा गायब रहा जो तकनीकी तौर पर इस समय पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि जब इस कार्यक्रम में उनके तमाम बड़े नेता मौजूद थे तो आतिशी मरलेना गायब क्यों थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बेहतर है। आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी का भाषण बहुत समझदारी भरा होता है। दिलीप घोष ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और भारी संख्या में उन्हें वोट मिले। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी अब विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अभिषेक काम कर रहे हैं और जनता उनसे प्यार करती है। दिलीप घोष के इस बयान के बाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई तरह की अटकलें तेज हो गई है। दिलीप घोष के बयान पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दिलीप घोष के खिलाफ पार्टी में साजिश हुई है, यही वजह है कि वह निराश है। मैं आपसे विनती करता हूं, एक और पार्टी बना लीजिए, लेकिन हार मत मानना मेरे दोस्त। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर के प्रांगण में पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सविरत्न गौतम को आरएसआई जीआरपी लाइन गोरखपुर विद्यानंद प्रेमी द्वारा पुलिस ध्वज स्टिकर लगाया गया व गार्ड द्वारा सलामी के उपरांत प्रांगण में उपस्थित समस्त अधिकारी व कर्मचारी गणों को पुलिस कलर अर्थात पुलिस ध्वज की विशेषता बताते हुए शक्ति एवं निष्ठा के प्रतीक लाल व नीले रंग के ध्वज जो 23 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था। पुलिस विभाग के प्रति निष्ठावान तथा हमारे वीर साथियों की जन सेवा, कर्तव्य परायणता, पराक्रम, बलिदान की अनगिनत गाथाओं के बाद पुलिस ध्वज प्राप्ति की इस गौरवमयी उपलब्धि के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के संदेश को पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया द्वारा पढ़कर सुनाया गया। वो उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, समर्पण व व्यावसायिक दक्षता के साथ निभाने का संकल्प दिलाया गया। गोरखपुर से केबी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा बॉलीवुड के चर्चित कपल है जो अक्सर अपने रिश्ते को लेकर बेहद मुखर रहते हैं। दोनों को उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। इन दिनों दोनों के रिश्ते को लेकर एक बार फिर से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों जल्द ही अपने रिश्ते को एक अलग मुकाम पर ले जाने वाले हैं, जिसके तहत दोनों जल्द ही शादी रचा सकते हैं। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक बन गए हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार वे जल्द ही शादी करके अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। बीते दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि कथित तौर पर यह जोड़ा अपने लिए नए घर की तलाश भी कर रहा है।
क्योंकि वे अपने जीवन के रोमांचक नए अध्याय की तैयारी कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस कपल ने आने वाले साल में शादी करने का फैसला किया है। उसके लिए दोनों तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी तक कपल की तरफ से इस तरह की कोई भी बात सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन ये चर्चा है कि दोनों अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने के काफी गंभीर है। रिपोर्ट के अनुसार तमन्ना और विजय वर्मा कथित तौर पर 2025 में शादी करने की योजना बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह कपल अपनी शादी के बाद रहने के लिए एक आलीशान अपार्टमेंट की तलाश कर रहा है। हालांकि उनकी ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस खबर ने फैंस और इंडस्ट्री में उत्साह भर दिया है। फैंस अब इन दोनों से इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के चन्नपटना, संतूर, शिग्गांवी उपचुनाव, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत। विद्याश्री योजना के तहत दी जाने वाली राशि अगले साल से बढ़कर 2000 की जाएगी, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। चन्नपटना उपचुनाव कांग्रेस के सीपी योगेश्वर ने एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल को हराया। मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा, मुख्यमंत्री बनने के अटकलों के बीच फडणवीस का पुराना वीडियो वायरल। आपके चुनाव अभियान से अतिशी के गायब होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। राहुल गांधी से बेहतर नेता है अभिषेक बनर्जी, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दिया बड़ा बयान। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।